हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मेरा यहाँ पर टॉपिक है यहाँ पर फेशियल। तो हमने यहाँ पर फेशियल किया है। फेशियल करने से पहले हमने इनकी यहाँ पर ब्लीच भी की थी। तो स्किन पर अगर आप फेशियल करते हैं तो उससे पहले अगर आप ब्लीच भी कर लें तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो और भी ज़्यादा बेटर आता है। तो इनकी जो ब्लीच है उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर गई हुई है, आप चाहें तो जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ब्लीच करने के लिए भी सबसे पहले क्लिनजिंग मिल्क से इस तरीके से क्लीन करके और हमें ब्लीच कर लेनी होती है। इनकी स्किन पर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल स्किन है इनकी, फिर भी हमने इस पर नॉर्मल स्किन पर आप यहाँ पर एक तो कोई भी फेशियल ले सकते हैं, उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नॉर्मल स्किन पर हमें कौन सा फेशियल करना है। आप जो भी फेशियल करेंगे उसका ग्लो उतना ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने 15 मिनट इनकी ब्लीच करने के बाद इसको हटा दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर इनका फेशियल लिया है। तो इनकी स्किन पर मैंने हुडा ब्यूटी का पर्ल फेशियल लिया था। इसका रिज़ल्ट इनके फेस पर बहुत ही बेटर आया था। तो नॉर्मल स्किन पर आप कोई भी फेशियल ले सकते हैं। तो ये 5 स्टेप हैं इस फेशियल में। क्लिनजिंग है, इसका स्क्रबिंग है, क्रीम करनी है और इनकी जेल होती है और देन इनका पैक होता है। तो इन सभी चीज़ों की मसाज करनी होती है। तो मैं इसमें आज आपको बताऊंगी कि कितनी तरह की हमारी स्किन होती हैं और उस पर किस किस तरह के हमें यहाँ पर अपने फेशियल लेने चाहिए। सारी ही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ इसमें। तो क्लिनजिंग जो हमें स्टार्टिंग में करनी होती है उसकी कम से कम आप 5 मिनट की मसाज दीजिए। उसके बाद हम स्क्रब करते हैं। तो स्क्रब भी हमें इस तरीके से देना होता है। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो उस पर आप स्किप भी कर सकते हैं, वरना अगर स्क्रबिंग आपको देनी है तो 2 या 3 मिनट की आप उसमें सिर्फ मसाज देंगे, वो भी बहुत ही लाइट हाथों से। और क्रीम की मसाज जो हमें देनी होती है वो इस सेंसिटिव स्किन पर हमें ज़्यादा देनी होती है। और जैसे इनकी नॉर्मल स्किन है, किसी की नॉर्मल स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, तो उसमें आप 5 मिनट की स्क्रबिंग करेंगे और कम से कम 10 या 15 मिनट की हमें जो मसाज देनी होती है वो हमें क्रीम की देनी होती है। तो देखिए इसी तरीके से हमें अपने फेशियल करने होते हैं। तो देखिए बात करते ही करते इनकी क्लिनजिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। तो क्लिनजिंग आपको इस तरीके से टिश्यू कर से हटा देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें स्क्रबिंग यहाँ पर स्टार्ट करनी होती है। ये फेशियल बहुत ही अच्छा है और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। तो स्किन के टाइप्स आप देखिए कि हमारे कितने तरह की स्किन होती हैं। एक तो हमारी नॉर्मल स्किन होती है, हमारी ऑयली होती है, ड्राई होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो हमारी स्किन, एक तो आप फेशियल जब भी करते हैं तो अपने क्लाइंट की स्किन का हमेशा ध्यान रखिए कि उसकी स्किन किस तरह की है। आप उससे पूछिए कि उनकी स्किन किस तरह से है, या फिर आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि स्किन को देखकर आपको पता चल सके, तभी आप फेशियल यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप फेशियल उनकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट उतना बेटर नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा, क्लाइंट आपका खुश भी नहीं होगा, वो कहेगा कि हमारे फेस पर तो रिज़ल्ट कोई ग्लो आया ही नहीं। तो इसलिए आपको स्किन का ध्यान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए नॉर्मल स्किन पर मैंने आपको बताया कि आप कोई भी फेशियल कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जो फेशियल करने हैं वो हमेशा जेल बेस्ड फेशियल लेने चाहिए। क्रीमी फेशियल बिल्कुल नहीं करने होते हैं, क्योंकि ऑयल और ज़्यादा आपके फेस पर आएगा। ऑयली स्किन का हो गया। अब यहाँ पर आती है ड्राई स्किन। अगर किसी क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो उस पर आप फेशियल, देखिए फेशियल यही होंगे, बस आपको जो क्या करना है, इसी फेशियल के आपकी जो क्रीम है उसके अंदर आप फेशियल के जो कैप्सूल आते हैं, तो वो कैप्सूल आपको यहाँ पर उसमें अप्लाई करना होता है और उसकी मसाज करनी होती है। तो ड्राई स्किन के लिए इसी तरीके से हम फेशियल करेंगे। अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो मैंने आपको समझाया, फेशियल यही रहेगा, बस स्क्रबिंग आपको स्किप करनी है या फिर 1 या 2 मिनट की मसाज देनी होती है। तो देखिए नोज़ के अराउंड जो यहाँ पर ब्लैक हेड्स होते हैं तो उसको आपको किस तरीके से यहाँ पर रिमूव करना होता है। तो टोनर की हेल्प से सबसे पहले इसको क्लीन कीजिए यहाँ से, और धीरे धीरे से प्रेस करते हुए यहाँ पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो उनको आपको किस तरीके से निकालना होता है। तो देखिए किस तरीके से हमें निकालने हैं। नीचे से ऊपर की साइड आपको इस तरीके से थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस करना होता है, और ये बहुत ही ईजिली मसाज करने के बाद हमारे यहाँ पर निकल जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए किस तरीके से निकालने हैं। और अगर हमारे क्लाइंट को ग्लो चाहिए और वाइटनिंग के लिए फेशियल चाहिए होता है तो उसके लिए आप फ्रूट फेशियल बहुत ही आराम से कर सकते हैं। फ्रूट फेशियल से बहुत ही अच्छा ग्लो आता है और वाइटनिंग भी हो जाती है।
देखिए कितने आराम से यहाँ पर हमारे एकदम सभी निकल जाते हैं ये ब्लैक हेड्स। और अगर आपकी क्लाइंट के पिगमेंटेशन है या पिंपल्स के निशान रह गए हैं तो उस पर आप पपाया फेशियल बहुत ही अच्छा जाता है। पपाया फेशियल बिना किसी दिक्कत के आप कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा उनके फेस पर। तो देखिए तीसरा स्टेप हमारा शुरू हो चुका है। हमें करनी है यहाँ पर क्रीम की मसाज। तो इनके स्किन पर क्रीम की मसाज हम कम से कम 10 मिनट दे सकते हैं। यहाँ पर 10 मिनट आप आराम से यहाँ पर मसाज कीजिए। और गर्मियों में आप आइस का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें जो यहाँ पर वाटर का यूज़ करना होता है उसमें आप आइस अपनी डाल लीजिए और बहुत ही अच्छी सी मसाज हो जाती है आइस से, और फेस पर भी थोड़ा ठंडा ठंडा सा फील होता है और ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपसे बता रही थी अगर टैनिंग किसी की हमें रिमूव करनी है तो आपको D10 फेशियल, मार्केट में बहुत ही अच्छे D10 फेशियल आए हुए हैं, आप D10 फेशियल का यहाँ पर यूज़ कीजिए। और अगर किसी की डस्की स्किन टोन है, किसी की डार्क स्किन है, तो उस पर आप डायमंड फेशियल दे सकते हैं, सिल्वर फेशियल दे सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। आप पर्ल फेशियल भी दे सकते हैं उनको, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और समर में तो ये सारे ही फेशियल जो होते हैं, पर्ल हुआ, डायमंड हुआ, सिल्वर हुआ, ये बहुत ही ठंडे फेशियल होते हैं और समर में इनका इफ़ेक्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आपको स्किन टाइटनिंग के लिए फेशियल कोई आपका क्लाइंट आता है, उसकी स्किन काफ़ी लूज़ है, एज काफ़ी ज़्यादा है उनकी और स्किन लूज़ हो जाती है, तो उसके लिए आपको स्किन टाइटनिंग के फेशियल आते हैं, तो वो देने चाहिए। मैंने कहा कि क्यों आपको अपने क्लाइंट की स्किन का बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप फेशियल दे सकते हैं। और अगर किसी की यहाँ पर पिंपल्स हैं, पिंपल्स के निशान हैं या पिंपल्स उनके स्किन पर हैं, अगर ज़्यादा पिंपल्स हैं तो आप स्क्रबिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे उस पर। हाँ, अगर थोड़े हल्के हल्के पिंपल्स हैं तो हल्की सी उनके फेस पर आप स्क्रबिंग कर सकते हैं उनके फेशियल में। उसमें नीम या एलोवेरा का फेशियल बहुत ही बेस्ट रहता है। आप बहुत ही आराम से उनके नीम या एलोवेरा का फेशियल यहाँ पर अप्लाई कीजिए। धीरे धीरे उसको जब आप करेंगे तो उसके निशान भी यहाँ पर रिमूव होने शुरू हो जाते हैं और रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और अपने फेशियल में हमेशा आप एज ग्रुप का हमेशा ध्यान रखिए कि एज का क्या ग्रुप होना चाहिए, जिस से आपको यहाँ पर फेशियल की मसाज जो देनी होती है वो कितने मिनट देनी होती है, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा एज होती है तो आप थर्मोहर्ब फेशियल भी दे सकते हैं, क्योंकि स्किन ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो थर्मोहर्ब का जो फेशियल होता है वो स्किन को बहुत ही अच्छे से टाइटनिंग लाता है उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर जेल की मसाज हमारी शुरू हो चुकी है। तो जेल की मसाज हमें 2 या 3 मिनट ही करनी होती है। जेल की मसाज में हमें बिल्कुल भी किसी तरह का रोज़ वाटर या पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसको इसी तरीके से मसाज करके और हमें अपने फेस के अंदर एब्जॉर्ब करना होता है। बहुत ही लाइट हाथों से आप अपनी स्किन में इसको यहाँ पर बिल्कुल सेट कर दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा इनका ग्लो आ चुका है फेस पर। तो देखिए अब यहाँ पर इनकी पैक की मसाज हमें करनी है। तो यहाँ पर इनकी स्किन पर बहुत ही अच्छा सा ग्लो लाने के लिए हमने यहाँ पर इनके पैक में एक चीज़ ली है। यहाँ पर ये हमने स्किन वाइटनिंग का कैप्सूल लिया है, इनका पैक हमने निकाल लिया है। और ये देखिए मार्केट में बहुत ही अच्छे से ये कैप्सूल आते हैं, ये क्रीम बेस पे होते हैं, इनके अंदर से क्रीम आती है। ये देखिए वाइटनिंग कैप्सूल होते हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पर पैक के अंदर इसको मिक्स करके और इनके फेस पर लगाएंगे तो हमारे जो फेशियल का ग्लो है वो इनका डबल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिए। पैक को यहाँ पर हमें मिक्स करना है और उसको यहाँ पर लगाकर हमें इनके फेस पर जब तक ये ड्राई ना हो जाए, कम से कम 80% अपने पैक को हमें ड्राई करना चाहिए, 100% उसको ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आपका 80% ड्राई हो जाता है तभी हमें उसको रिमूव करना होता है। तो ये देखिए पैक को हमें हमेशा नीचे से ऊपर की साइड लगाना चाहिए। तो देखिए पैक हमारा यहाँ पर हमने लगा दिया है। आप देखिए कि किस तरीके से हमें अपना पैक लगाना होता है। पैक को हमें यहाँ पर 5 से 7 मिनट लगे थे इसको सूखने में।
तो उतनी देर इसको सूखने के बाद हमें रोज़ वाटर का यूज़ करना है। रोज़ वाटर यहाँ पर स्प्रे करके और उसकी हमें 2-3 मिनट की मसाज करनी है। अगर आप अपने पैक को मसाज देकर उसको हटाएंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही बेटर आता है, एकदम स्मूथ हमारी स्किन हो जाती है। तो बस यही इसी तरीके से आप अपने क्लाइंट की स्किन का ध्यान रखते हुए, उनकी एज का ध्यान रखते हुए आप अपने पार्लर में यहाँ पर फेशियल करेंगे तो उनके ग्लो 100% आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इनका यहाँ पर पर्ल फेशियल यहाँ पर इनका कंप्लीट कर दिया था। इसकी मसाज करके इसको बस हटा देंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर इनका इसको हटा के साफ़ करके ग्लो टोनर का यूज़ किया था। तो हमेशा जब भी आप फेशियल कंप्लीट कर दें तो स्किन को ऐसे ही बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप टोनर का यूज़ कर सकते हैं लास्ट में, या फिर किसी भी तरह की क्रीम आती है तो आप क्रीम से भी 2-3 मिनट की मसाज दे सकते हैं। स्किन को बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ते हैं हम। तो देखिए हमारी यहाँ पर मसाज होके कंप्लीट हो चुकी है। आप इनका रिज़ल्ट देखिएगा कितना बेटर आएगा एकदम से। अच्छे से इसको क्लीन कर दीजिए बिल्कुल। ये देखिए कितना प्यारा इनका ग्लो आया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए रोज़ गुड वाइब्स का मैंने यहाँ पर टोनर लिया है, उसका स्प्रे इस तरीके से करके और हमें छोड़ देना होता है। 1-2 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल सूख जाता है और हमारे पोर्स जो खुल जाते हैं फेशियल करने से वो दोबारा से हमारे यहाँ पर टाइट हो जाते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको बहुत नॉलेज मिली हो इससे, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।